हरे कृष्ण। एडिक्शन दुनिया में फैलती हुई सबसे बड़ी महामारी। एडिक्शन यानी कि नशा। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं किसी भी चीज़ या वस्तु के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता। एक कोई ऐसी खाने की चीज़ होती है या पीने की चीज़ होती है या फिर कोई व्यक्ति या वस्तु, जैसे अल्कोहल है या फिर कोई ड्रग्स है या कोई व्यक्ति है या कोई जगह है या वस्तु है, उसके बगैर हम रह नहीं सकते। उसको कहते हैं एडिक्शन या नशा। अब दुनिया में ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे अभी कोरोना का एपिडेमिक चल रहा है, पर साथ साथ ये एडिक्शन का भी एपिडेमिक चल रहा है। और अमंग मेनी काइंड्स ऑफ एपिडेमिक्स ऑफ एडिक्शंस, अल्कोहल, ड्रग्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स, सबसे खतरनाक अभी जो एपिडेमिक चल रहा है वो है पोर्नोग्राफी का। पोर्नोग्राफिक एडिक्शन, अश्लील चीज़ें देखने की जो लत है, इसका जो नशा है, ये हमारे भारत के युवाओं को, न केवल युवाओं को बल्कि एडल्ट्स को, सबको पूरी तरह से अंदर से खोखला बना रहा है। भारत देश को अगर हमें एक अच्छा ताकतवर शक्ति बनाना है तो उनके अंदर का चरित्र का विकास अच्छा करना पड़ेगा। जब अच्छा चरित्र का निर्माण होगा तभी हमारा देश एक सुपर पावर बन सकता है। अब देखेंगे ये जो पोर्नोग्राफिक एडिक्शन है, इसके कई नुकसान हैं, जैसे मानसिक तनाव, यौन रोग, खराब आत्मछवि, रिश्तों में कलह और रिश्ते टूटना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना, महिला के खिलाफ अपराध, किसी का करियर इससे बर्बाद भी होता है कई बार। तो इतने सारे नुकसान जानने के बाद भी हम लोग इस भयानक नशे से और लत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इसका भी उत्तर दिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन के जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर देती है। भगवत गीता में 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तयं पापम चरति पुरुष अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। हे भगवान, ऐसी कौन सी चीज़ जो हमारे अंदर है, जो हमें फोर्स करती है जबरदस्ती, कभी कभी हमारी इच्छा के खिलाफ किसी गलत काम में अपने आप को एंगेज करने के लिए, ये कौन सी शक्ति है? तो भगवान अगले ही श्लोक में इसका उत्तर देते हैं। 3 अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवम महाशनो महापापमा विद्धि एनहि वैरिणम। वैरिणम यानी कि शत्रु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारे अंदर जो लस्ट है, जो काम की भावना है, जो इम्प्योर लस्ट है, अनप्यूरिफाइड लस्ट है, ये जो काम भावना जब प्रकृति के रजोगुण के संपर्क में आती है तो दोनों के मेल से गलत एक्शन हमसे निकलता है बाहर। रजोगुण मतलब बेसिकली इररेगुलेटेड लाइफस्टाइल, इररेगुलेटेड हैबिट्स, अनकंट्रोल्ड लाइफ। जब हमारा जीवन अनियंत्रित होता है, रेगुलेटेड नहीं होता है, शास्त्रों के अनुसार, हमारे संतों के अनुसार जब मार्गदर्शित नहीं रहता है हमारा समाज, ऐसे इरेगुलर सोसाइटी में, ऐसे इरेगुलर लाइफ में जब हमारे अंदर का काम संपर्क में आता है तो उससे गलत चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये पोर्नोग्राफी का एडिक्शन है। तो अभी इसको फाइट करने का, इस आदत से बाहर निकलने का सूत्र क्या है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 3 अध्याय में उसी आगे इसका उत्तर देते हैं। 2 पॉइंट स्ट्रेटेजी फॉर्मूला, 2 स्ट्रेटेजी भगवान बताते हैं इसमें। तो ये दोनों स्ट्रेटेजी बेस्ड है हमारे एक्सटर्नल वातावरण और हमारे इंटरनल वातावरण, इसको शुद्ध बनाने के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर को हम कैसे साफ कर सकते हैं जिससे कि हम गलत काम में ना फंसे। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में 41वें श्लोक में 3 अध्याय के बोलते हैं, तस्मात् त्वाम इंद्रियाणादो नियम्य भरतर्षभ पापमान प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, शुरू में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, हमारे बाहरी वातावरण को अच्छा बनाना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। हमारे सेंसेस को, हमारी इंद्रियों को रेगुलेट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा।
तो ये हमारा एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर जो है इसको कैसे रेगुलेट करें और इसको रेगुलेट करने का अर्थ क्या होता है। तो ये 4 फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, ABCD, एक एक लेटर लेके। तो A स्टैंड्स फॉर अवॉइडिंग अननेसेसरी फ्री मिक्सिंग विद द अपोजिट सेक्स। हम बेवजह जो अपोजिट जेंडर है, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, इनके साथ बेवजह ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, फ्री मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। ये फ्री मिक्सिंग होने की वजह से, ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी आप अगर ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा तो आपके बाजू में कोई लेडीज़ बैठे हैं, तो ये आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो जो नेसेसरी है, जो अनअवेलेबल है, दैट इज़ ओके, बट जो अननेसेसरी है या फिर जो हम अवॉइड कर सकते हैं वो हम अवॉइड करने की कोशिश करें। फ्री मिक्सिंग ना हो अपोजिट जेंडर्स का, इससे हमारे अंदर वो जो काम भावना है वो प्रवोक हो जाती है। तो दिस इज A। B स्टैंड्स फॉर ब्लॉक फ्री इंटरनेट एक्सेस। मैं इंटरनेट एक्सेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल जो भी गलत काम हो रहे हैं या फिर जो एडिक्शंस है ये बढ़े हैं जब से स्मार्टफोन हमारे पास आया है। तो ऑफकोर्स तो पहला ऑप्शन ये है कि आप अगर चाहे तो ऐसे कीपैड फ़ोन यूज़ कर सकते हैं जिसमें इंटरनेट नहीं रहता है, या फिर सेकेंड लेवल, अगर आप ये कीपैड फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते और स्मार्टफोन ही यूज़ करना चाहते हैं तो स्मार्टफोन विदाउट इंटरनेट यूज़ कीजिए। अगर स्मार्टफोन विदाउट इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप बोलेंगे कि इसमें तो मेरा घर का काम होता है, ऑफिस का काम होता है, स्कूल का बच्चों का काम होता है यहाँ पे, तो ऑल राइट, तो इसमें पेरेंटल कंट्रोल ऐप लगाइए। पेरेंटल कंट्रोल ऐप जैसे नॉर्टन है या फिर कस्टोडिया है, ये पेरेंटल ऐप की वजह से क्या होगा कि आपका जो ऑनलाइन एक्टिविटी है, जो भी आप साइट विजिट करते हो, मॉनिटर होगा और इसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, आप कौन से साइट विजिट करते हैं, विजिट नहीं करते। सो दिस इज सेकंड थिंग, B ब्लॉक। उसके बाद C में बताया जाता है कि चेंज योर लाइफ स्टाइल। तो इस चेंज में 6 चीज़ें हमको चेंज करनी है। सबसे पहले हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है। तो एटीट्यूड मतलब क्या कि हम में से बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ये तो मेरा प्रॉब्लम है ही नहीं, पोर्नोग्राफी एडिक्शन मुझे है ही नहीं, या फिर मैं इसमें स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ। नहीं, सबसे पहले एडमिट कीजिए कि ये आपकी समस्या है, ये आपकी प्रॉब्लम है, इसको एक्सेप्ट कीजिए, एडमिट कीजिए और किसी को रिवील कीजिए, उसके साथ डिस्कस कीजिए। और देखिए, डिस्कस करने से, किसी को बताने से, किसी ट्रस्टवर्दी व्यक्ति को बताने से, जो ये आपकी जानकारी कहीं लीक नहीं करेगा और बाहर, आपका 50% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। सो फर्स्ट, चेंज योर एटीट्यूड। सेकेंड, चेंज योर फूड। अगर हम शाकाहारी हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर शाकाहारी नहीं है तो शाकाहार प्लीज़ अपनाइए, क्योंकि मांसाहार या नॉन वेज खाने से हमारे अंदर ये सब प्रवृत्तियाँ जो हैं काम क्रोध की बढ़ जाती हैं। इसलिए फर्स्ट वेजिटेरियन डाइट लीजिए। सेकेंड, जो वेजिटेरियन डाइट है, ज़्यादा से ज़्यादा घर में बना हुआ खाना खाने की कोशिश कीजिए। जब हम बाहर का खाना बनाया हुआ खाते हैं होटल का, जैसे देखिए कोई भी जब खाना व्यक्ति बनाता है तो उसकी अपनी चेतना उस खाने में डालता है। जैसे आपने देखा होगा होटल में बनाया हुआ खाना और घर में माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना, दोनों में फ़र्क है ना। बोथ टेस्ट वेरी डिफरेंटली। वाई? बिकॉज एक में प्रेम होता है और एक में प्रेम नहीं होता है, केवल पैसा होता है। इसीलिए फर्स्ट वेजिटेरियन बनिए, सेकंड घर में बनाया हुआ खाना खाइए, थर्ड बेस्ट इज़ घर में बनाया हुआ और भगवान को भोग लगाया हुआ, और फिर वो प्रसाद के रूप में लीजिए। उससे आपका स्पिरिचुअल नरिशमेंट होगा और आपका माइंड प्योर बनेगा। सो ये था सेकंड चीज़ जो हमें चेंज करना चाहिए, फूड। थर्ड, हमारा वर्क हैबिट। वर्क हैबिट यानी कि हमारी कभी कभी काम करने की बहुत आदत होती है, हम दिन में 15, 20, 25 घंटा तक काम कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि लाइफ में बहुत स्ट्रेस बढ़ता है। जब हमारा प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ इसमें बैलेंस नहीं होता है, प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा हम पर्सनल लाइफ को ध्यान न देते हुए करते हैं, तो प्रेशर आता है एक तरह का। उस प्रेशर को दूर करने के लिए लोग कई बार स्मोकिंग या ड्रिंक्स लेते हैं या पोर्नोग्राफी देखते हैं। उनको लगता है कि इससे मेरा प्रेशर दूर हो रहा है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इवेंचुअली यही हमारे लिए क्या बन जाता है, ये शॉर्टकट ट्रैप बन जाता है और हम उससे एडिक्ट हो जाते हैं। और उसकी वजह से हमारा जो मेन फोकस है वो अपने काम से हटके इन एडिक्शन में चला जाता है। दैट्स वाई हैव अ बैलेंस इन द लाइफ। फोर्थ थिंग, चौथी चीज़ है हमारा स्लीपिंग हैबिट। स्लीपिंग हैबिट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से बहुत सारे जो हम गलत काम करते हैं रात को होते हैं, देर रात में। इसलिए रात को जल्दी सोने का आदत लगाइए और सुबह जल्दी उठने का आदत लगाइए। जल्दी रात को सोने से, सुबह जल्दी उठने से हम मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण को विकास करते हैं। उसकी वजह से हमें सुबह भी अच्छा टाइम मिलेगा प्राणायाम या फिर मॉर्निंग वॉक करने के लिए या फिर मेडिटेशन करने के लिए, और हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। दैट्स वाई स्लीपिंग हैबिट्स को अच्छा बनाइए।
एंड देन द फिफ्थ थिंग इज एंटरटेनमेंट, हमारा जो मनोरंजन है। आजकल लोग मनोरंजन के नाम पे कुछ भी अनाप शनाप देखते हैं इंटरनेट पे, या फिर वीडियो गेम खेलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारा कचरा अंदर डंप होता है। तो इसके बजाय हम अगर एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो हम कोई अच्छा खेल खेलें, स्पोर्ट्स, या फिर किसी पार्क में घूमने के लिए जाएं, या फिर किसी तीर्थ स्थान में घूमने के लिए जाएं। उससे हमारे अंदर एक गुडनेस डेवलप होगा, और ये गुडनेस से हम ये जो लोअर टेंडेंसीज उसको फाइट कर सकते हैं। और छठा चीज़, हेल्प अदर्स। हमेशा जीवन में हम देखेंगे हमारे आसपास ऐसे कई लोग रहते हैं जिनको मदद की ज़रूरत होती है। आप जाइए, उनको थोड़ा हेल्प करने की कोशिश कीजिए। दूसरों को मदद करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस सेटिस्फेक्शन से हमको जो नरिशमेंट आता है, उससे हमारा मन इन अलग अलग चीज़ों से दूर हो जाएगा जो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, एडिक्ट करता है। भगवद गीता के 6 अध्याय में 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने खाने के, सोने के, मनोरंजन और जीवन के जो अपने काम करने के जो तरीके हैं या टाइम है, उसको रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है, वो जीवन में दुख को दूर कर सकता है। बैलेंस होना जरूरी है। तो जो मैंने 6 चीज़ें बताई, इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, सत्व गुण का विकास होगा। तो ये हो गया ए फॉर अवॉइड अननेसेसरी फ्री मिक्सिंग, बी ब्लॉक इंटरनेट एक्सेस, सी चेंज योर लाइफस्टाइल, और तीसरा डी डिफाइन। अब अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन कीजिए। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन में ऐसे करने के लिए हजारों अच्छी चीज़ें हैं। हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, दूसरे के लिए अच्छा कर सकते हैं, समाज के लिए, घर के लिए अच्छा कर सकते हैं। क्यों इन गलत चीज़ों में हमें पड़ना चाहिए? तो अपने जीवन का उद्देश्य एक अच्छा उद्देश्य रखिए। देखिए, इंग्लिश में एक कहावत है, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, अकेला मन शैतान का घर। इसलिए हमारा मन अगर पॉजिटिव चीज़ में एंगेज नहीं रहेगा तो नेगेटिव चीज़ में जाने ही वाला है। इसलिए अपने मन को एक अच्छा गोल दीजिए, लक्ष्य दीजिए, उद्देश्य दीजिए जीवन का, जिसमें आप बिजी इतना हो जाएं कि आपके लिए बिल्कुल समय नहीं है ये सब एकदम बेकार की चीज़ों को समय देने के लिए, जिससे आपका जीवन खराब होते जा रहा है। तो इस तरह से ये हमारा ABCD, हम बाहर का जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसको नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे इंद्रियों को इससे हम नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। इसलिए देखिए, हम देखेंगे कि कई बार लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम ये करेंगे, अभी ये करेंगे, साल में ये फॉलो करेंगे, लेकिन 1 महीना, 2 हफ्ता, 3 छोड़ देते हैं फिर बाद में। क्यों? क्योंकि अंदर से डिटर्मिनेशन नहीं हुआ है। इसलिए डिटर्मिनेशन एक्चुअली अंदर से पक्का होना चाहिए। दैट्स वाई हमें अंदर का अपना जो सॉफ्टवेयर है, हमारा माइंड, उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर सॉफ्टवेयर में ही वायरस लगा रहेगा तो फिर उसका आउटपुट जो है बाहर आने वाला है नहीं अच्छा। इसलिए सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाने के लिए हमें माइंड को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। दैट्स वाई भगवान श्री कृष्ण गीता में फिर दूसरा स्ट्रेटेजी देते हैं। पहला तो उन्होंने दिया कि हमारे इंद्रियों को और हमारे बाहर के वातावरण को नियंत्रित करें, जिससे हम प्रोवोक ना हो ऐसे जो आदतें हैं पोर्नोग्राफी जैसे, इसको सकम करने के लिए। सेकंड, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अब अपने अंदर के सिस्टम को ठीक करो भैया। अब अंदर का सिस्टम क्या? हमारा मन। तो भगवान बोलते हैं रेगुलेट एंड कंट्रोल योर इंटरनल एनवायरनमेंट, दैट इज माइंड। इसलिए भगवान बोलते हैं तीसरे अध्याय के 43वें श्लोक में बोलते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनम आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, अध्यात्म द्वारा अपने आप को एकदम नरिश करना चाहिए, अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। तो अब इसको कैसे करें? अब हमारी एक साइड है, देखिए हम एक व्यक्ति हैं तो हमारा एक भौतिक शरीर है और एक हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आत्मा है हम लोग। तो हमारा जो स्पिरिचुअल साइड है उसको हमें थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ेगा, नरिश करना पड़ेगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अध्यात्म मेडिटेशन करके जो हमें स्ट्रेंथ मिलेगा, उस स्ट्रेंथ के बलबूते पर हम ये गलत चीज़ों से दूर हो सकते हैं। तो अभी इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं अपने अंदर के सिस्टम को क्लीन करने के लिए। एक तो अभी प्रेजेंट में कुछ गंदगी है और कुछ पास्ट में हमने किया है, उसकी गंदगी हमारे अंदर है। तो अभी प्रेजेंट, पहले बात करते हैं प्रेजेंट को कैसे हम क्लीन कर सकते हैं। देखिए, निरंतर हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, बराबर। तो हमारे अंदर थॉट्स है, उस थॉट्स के बेस के ऊपर हम एक्शन करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं। तो इसीलिए देख, और ये थॉट्स कहाँ से आते हैं? थॉट्स, हमारे जो विचार हैं वो हम जैसा संग करेंगे उसके हिसाब से हमारे विचार बनते हैं। इसलिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक मैं हायरार्की आपको दे रहा हूँ।
जैसा हमारा एसोसिएशन रहेगा, संग रहेगा, वैसे हमारे विचार बनते हैं, थॉट्स। जैसे हमारे थॉट्स रहेंगे वैसे हमारे एक्शन यानी कि हमारी क्रिया होगी, कृति होगी। और वो रिपीटेड एक्शन, पुनः पुनः अगर उस क्रिया को हम करेंगे तो हमारे आदत में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हैबिट बन जाते हैं। और हैबिट इवेंचुअली हमारा लाइफस्टाइल बन जाता है। और लाइफस्टाइल अच्छा या बुरा, उसके बेस के ऊपर हमारे जीवन में या तो खुशी रहेगी या दुख रहेगा। और ये सब इवेंचुअली मिलके बनता है हमारा फ्यूचर डेस्टिनी, हमारा भविष्य बनता है। इसीलिए एट प्रेजेंट हमारे थॉट्स को क्लीन, हमारे विचारों को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे वापस मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ ABCD का। A स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन। हमें ऐसे व्यक्तियों का संग लेना चाहिए जो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, साफ सुथरे हैं अपने विचार से। शरीर से तो साफ सुथरे होते ही हैं लोग, लेकिन मन से साफ सुथरे होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे संत महात्मा या फिर स्वच्छ विचार वाले लोगों का हमें संग लेना चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। देखिए महाभारत में आप देखेंगे खुद यही भगवद गीता के सेक्शन में कि दुर्योधन ने शकुनी का संग किया तो वो भी दुष्ट बन गया शकुनी जैसा। कर्ण जो कि पांडवी था, कुंती का पुत्र था, उसने दुर्योधन का संग लिया तो वो भी दुष्ट बन गया। और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का संग लिया तो अर्जुन कैसे बन गया? पवित्र बन गया, शुद्ध बन गया और भगवान के जैसे अच्छा चरित्रवान बन गया। इसीलिए देखिए आपको एक और उदाहरण दिखेगा कोयले का। कोयला वैसे तो काला होता है, उसको कितना भी धोएंगे आप फिर भी कभी वो सफ़ेद होने वाला नहीं है। 1000 बार धोएंगे तो भी सफ़ेद होगा नहीं। लेकिन वही कोयला जब अग्नि के संपर्क में आता है तो अग्नि के संपर्क में आने की वजह से वो कोयला क्या हो जाता है? लाल कलर का हो जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि अगर जैसा हम संग रखेंगे वैसा हमारा रंग बन जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमें ऐसे संतों का संग करना चाहिए। तो इनका संग करने की वजह से हमें उनके विचार मिलेंगे, शुद्ध विचार, और हमारे विचार स्वच्छ होंगे तो हमारी क्रियाएं और हमारी कृति वो भी शुद्ध होगी। दूसरी चीज़, अब आप बोलेंगे कभी हमको इतने सारे संत महात्मा तो दिखते नहीं है, मिलते नहीं है, तो कहाँ मिलेंगे? तो इसीलिए ए के बाद आता है बी स्टैंड फॉर बुक्स यानी कि स्पिरिचुअल लिटरेचर, स्क्रिप्चर्स। तो शास्त्रों में ऐसे कई संतों का वर्णन है, उनके थॉट्स, उनके विचार, उन्होंने जो भी जीवन के बारे में समझा है वो लिखा हुआ है। और ऐसे कई संतों का और भक्तों का वर्णन है जिन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल करके किस तरह से इन काम या फिर ये जो टेंडेंसी से, एडिक्शन से, इनके ऊपर कैसे विजय प्राप्त की है। तो ऐसे भक्तों के चरित्र हम भागवत या फिर गीता या फिर रामायण, महाभारत, इनमें से अगर पढ़ेंगे, पुराणों में से पढ़ेंगे तो हमें इनका संग मिलेगा, इनके थॉट्स मिलेंगे और शास्त्र में जो एक स्टैंडर्ड फिलोसॉफी हमको मिलेगा कि जीवन क्यों जीना है, कैसे जीना है, गाइडलाइंस मिलेंगे जिससे हमारा जीवन शुद्ध बन जाएगा। आप देखेंगे हमारे इतिहास में जैसे शिवाजी महाराज या राणा प्रताप, ये जो महान पुरुष होके गए, ये महापुरुष ऐसे महापुरुष नहीं बने। बचपन में इनको इनकी माताओं ने महाभारत रामायण से कथाएं सुना के उनके चरित्र का विकास किया, तभी वो इतने महापुरुष बने और इस भारत देश के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो उसी प्रकार आज के युवाओं को ज़रूरत है कि शास्त्रों का पठन करें, शास्त्र पढ़े और शास्त्र पढ़ के अपने विचारों को शुद्ध बनाएं। तो ये रहा ए और बी, एसोसिएशन और बुक्स, हमारे प्रेजेंट को क्लीन करने के लिए। लेकिन अब आपको प्रश्न आएगा कि लेकिन हमारे जो पहले टाइम में जो हमने कुछ गलत काम किए हैं और जिसके मेमोरीज हमारे अंदर हैं, जो गंदी चीज़ें हमारे अंदर हैं, उसका जो मेमोरी है उसको कैसे साफ़ करें? तो उसके लिए शास्त्र में और एक प्रोसेस दिया गया है, हमारे पुराणों में और वेदों में दिया गया है, वो है मेडिटेशन। तो इसलिए यहाँ पे ए बी, उसके बाद सी आता है, सी फॉर चैंटिंग। चैंटिंग यानी कि मेडिटेशन, भगवान के नामों का जप, मंत्र मेडिटेशन। मंत्र का अर्थ होता है मन त्रायते, मन मतलब मन और त्रायते मतलब मुक्त करना। तो ऐसे मंत्र जो मन को उनके गंदी वासना और भावनाओं से मुक्त करते हैं उसको मंत्र बोलते हैं। और ये जितने भी मंत्र होते हैं वो सारे भगवान के शुद्ध नामों से बने हुए होते हैं। तो भगवान के नामों से बने हुए इन मंत्रों को जब हम उच्चारण करते हैं तो उन मंत्रों के द्वारा हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में खुद रिकमेंड करते हैं। 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वं न अहंकारान न शोष्यसि विनङ्क्षति। भगवान बोलते हैं कि मच्चित्ता, तुम मेरा चिंतन करो, मेरे बारे में ध्यान करो, मेरे नामों का जप करो। और इन सब में सर्वश्रेष्ठ है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इन मंत्रों का जप करेंगे, भगवान के नामों का बना हुआ, तो भगवान बोलते हैं कि सर्व दुर्गाणी,
तुम क्या करोगे, मत प्रसादात तरिष्यसि, जितने भी दुर्ग जैसे बड़े बड़े भयंकर जीवन की समस्याएं हैं उनको तुम मेरी कृपा से पार कर पाओगे। तो इसलिए भगवान खुद यहाँ पे हमको रिकमेंडेशन दे रहे हैं, और जब हम भगवान का शरण लेंगे, भगवान को पुकारेंगे, तो भगवान हमको जरूर मदद करेंगे और हमको इन आदतों से छुटाएंगे। इसका एक साइंटिफिक विज्ञान भी है। आप देखेंगे कि भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान बोलते हैं कि जितनी भी स्मृति है किसी भी चीज़ की, या फिर किसी चीज़ को भूलना है, वो सब मुझसे ही आता है, मैं ही अब एक जीव को प्रदान करता हूँ। देखिए, भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो भगवान की इच्छा के बगैर ना किसी चीज़ को हम याद कर सकते हैं, ना किसी चीज़ को भूल सकते हैं। इसलिए हमारे पूर्व जन्म में हमने या फिर इस जन्म में जो भी गलत काम किए थे, उसकी जो मेमोरी हमारे अंदर है, उसको भुलाने का काम भी भगवान ही करते हैं। इसलिए देखिए ना, कभी कभी हम चाहते हैं कि किसी चीज़ को भूल जाएं, लेकिन भूल नहीं पाते। सही है ना, क्योंकि वो शक्ति हमारे अंदर नहीं है। वो भगवान जब कृपा देंगे तभी हम भूल पाएंगे। या फिर कभी कभी कुछ लोग अच्छा पढ़ाई करके एग्जाम में जाते हैं, लेकिन याद नहीं आता है, क्योंकि जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक याद नहीं आएगा आपको। तो भगवान की कृपा रहेगी, हमारा वैसा पुण्य कर्म रहेगा, तो हमें जरूर याद आएगा वो। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि तुम मेरा चिंतन करो और मेरी कृपा से तुम उन गलत चीज़ों को भूल जाओगे। तो इस तरह से A, B, C है, और फाइनली D स्टैंड्स फॉर डेडिकेशन। यानी कि इस प्रक्रिया जो हमने अभी डिस्कस किया, पहले ABCD और दूसरा ABCD, इस प्रक्रिया को शरण जाना, उसको हमें सरेंडर करना, और उस प्रक्रिया को पूरी तरह से होल हार्टेडली फॉलो करना। देखिए, अगर हम किसी चीज़ को होल हार्टेडली फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट पूरा नहीं मिलेगा हमको। हाफ हार्टेडली फॉलो करेंगे तो हाफ हार्टेड रिजल्ट आएगा। इसलिए भगवद गीता के 5वें अध्याय में 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तद्बुद्ध्या तदात्मानस तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपनोरावृत्तिम ज्ञान निर्दूष कल्मषम। भगवान बोलते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि, जिसका मन, जिसका श्रद्धा, शरण सब कुछ भगवान में और मुझ में स्थिर है, वो व्यक्ति तुरंत असीम ज्ञान मुझसे प्राप्त करता है और मेरी कृपा के द्वारा मुक्ति के पाथ पर, मार्ग पर अग्रसर होता है। इसीलिए जब तक हम होल हार्टेडली अप्लाई नहीं करेंगे जो भी हमने ऊपर यहाँ पे बताए 8 स्टेप्स, 7 स्टेप्स, तब तक हमें रिजल्ट पूरा मिलने वाला है। आप देखेंगे महाभारत में ये कथा आती है जयद्रथ के वध की। जब अभिमन्यु का वध हुआ था 6 कौरव महारथियों द्वारा अधार्मिक तरीके से, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं दूसरे दिन जयद्रथ को खत्म कर डालूंगा, अगर उसको नहीं मारा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जिसको देख रहे थे, दूसरे दिन जब युद्ध चालू हुआ तो पूरे दिन भर में कौरवों का एक ही उद्देश्य था कि किस तरह से जयद्रथ को अर्जुन से बचाना है। और अर्जुन पूरे दिन भर तक जयद्रथ के पास पहुंच नहीं पाए, आखिर तक। और भगवान देख रहे थे कि अभी दिन सूरज ढलने वाला है, और सूरज ढलने के समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा भक्त पार्थ इतना इसने मेहनत किया, इसके पास जो भी शक्ति थी, एनर्जी थी, पूरा इसने लगा के काम किया, अब इसके बाद इसका काम मैं कर दूंगा, क्योंकि उसने अपने पास जो था सब कुछ इस्तेमाल किया, अभी उसके पास कुछ नहीं बचा है। तो भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र निकाला और सूरज को ढक दिया। जब तक अभी सूरज ढलने वाला था उसके पहले ढक दिया, और फिर सबको लगा कि अभी तो सूरज ढल गया है। तो कौरव जितने थे उन्होंने हथियार छोड़ दिए और सेलिब्रेट करने लगे, हम जीत गए, हम जीत गए। तभी भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन बाण उठाओ और जयद्रथ को मार डालो। और अर्जुन ने जयद्रथ को जैसे ही मारा, सब कौरव बोलने लगे, अरे ऐसे कैसे, अभी तो रात ढल चुकी, सूरज ढल चुका है, ऐसे कैसे मार दिया। तभी भगवान ने सुदर्शन चक्र हटा दिया। तो देख रहे हैं कि सूरज अभी ढलने वाला है, ढला नहीं है। इस तरह से देखेंगे हम कि डेडिकेटेडली अगर हम काम करेंगे भगवान के लिए, डेडिकेटेडली हम अपने पास जितनी भी शक्ति है उससे हम इन गलत आदतों को छुड़ाने का प्रयास करेंगे, तो भगवान की कृपा से हम इस गलत आदत को बहुत इजीली दूर कर सकते हैं। और फाइनली लास्ट में इस डी में और एक डी में जोड़ना चाहूँगा जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है धैर्य। डी स्टैंड्स फॉर धैर्य, पेशेंस। हमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत लंबी लड़ाई है। हमारे जो अंदर के जो गलत चीज़ें हैं, अनर्थ हैं, जो ये सब एडिक्शंस है, इनको फाइट करना इतना आसान नहीं है। तो हमको डेडिकेशन ज़रूर लगेगा, उसके साथ साथ धैर्य भी लगेगा, पेशेंस भी लगेगा। आप देखेंगे, अब जब हम कभी भी कोई अगर पेड़ पौधा लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने जस्ट आज कोई बीज बोया तो दूसरे दिन उसमें फल आएगा, नहीं ना, टाइम लगता है ना। तो उसी तरह से आज हमने एक बीज बोया है अपने अंदर एक इच्छा का कि हम इन गलत आदतों से निकलना चाहते हैं। इस नए साल के पर्व में हम ये इच्छा कर रहे हैं, गलत आदत से निकलना चाहते हैं।
तो इसको अगर आप नरिश करते जाएंगे, इसके ऊपर काम करते जाएंगे, तो एक दिन इसके जो फल आने वाले हैं, अच्छे अच्छे सुंदर फल, ये आपको टेस्ट करने को मिलेंगे। तो इसीलिए देखिए आप महाभारत में देख सकते हैं। और एक कथा है द्रौपदी की, जो द्रौपदी ने देखा जो चीर हरण हुआ था द्रौपदी का भरी सभा में, असत सभा में, तब उसने खुद पहले प्रयास किया, फिर अपने जो वरिष्ठ थे भीष्म द्रोण उनकी ओर देखा, अपने पतियों की ओर देखा, जो पावरफुल शक्तिशाली 5 पांडव थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। तब उसने पेशेंस रखा कि भगवान अभी मुझे बचा सकते हैं, अभी और कोई नहीं बचा सकता। तो उसने हाथ उठाए, बोले हे गोविंद, हे कृष्ण, हे माधव, आप ही मुझे बचाओ। तो उस समय भगवान ने देखा कि इसने डेडिकेटेडली अपना प्रयास किया, पेशेंस रखा, और भगवान ने आके अनलिमिटेड साड़ी सप्लाई किया। इसलिए देखिए इंग्लिश में कहावत है, कहते हैं कि गॉड इज नेवर लेट बट ऑन टाइम। भगवान कभी देर नहीं करते, बराबर टाइम पे आएंगे। वो देखेंगे, आपकी परीक्षा करेंगे कि आप कितने इच्छुक और चाहते हो कि इन गलत चीज़ों को दूर करना चाहो जीवन से। तो जैसा हम प्रयास करेंगे उसके अनुसार भगवान हमें आके सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवत गीता से, श्री कृष्ण से, कि आपको वो शक्ति दे इन अनर्थों से लड़ने के लिए, और जीवन में आप कुछ इन अनर्थों को दूर करके अच्छा कर सके अपने लिए, समाज के लिए। हरे कृष्णा।